पायल जी, महिला सशक्तिकरण को लेके आपका मतलब अभी तक बीजेपी में क्या आगे उन्होंने कार्य किए हैं? और हमेशा से भारतीय जनता का ये काम रहा है कि चाहे गांव की ही बच्चियां क्यों ना हो, गांव की महिलाएं क्यों ना हो, सबको आगे लेकर आने का काम भारतीय जनता पार्टी बखूबी निभा रही है। ग्रामीण और शहरी महिलाओं के लिए क्या कोई फर्क रखा गया है? बिल्कुल भी नहीं। एक बीजेपी आत्मनिर्भर भारत अभियान भी चला रही है, बिल्कुल। तो उसमें महिलाओं और युवाओं को क्या सीधा फायदा मिला है? ब्रेन वॉश करने का काम पहले लोगों का कर दिया जाता था, बट अब जो यूथ एजुकेटेड है, आप अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप मुझे आके कुछ भी घुट्टी पिलाएंगे तो मैं नहीं पी सकती हूँ। एक पेंशन भी एक मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष कहीं ना कहीं बार बार पेंशन को लेके बहुत भाजपा पर पीछे तंज कसती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या किया है और हमारे कार्यकाल में हमने क्या किया, जिससे हम बार बार चुनकर आ रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है, तो मुझे ज्यादा बोलने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की मीडिया सह प्रभारी पायल सिंह जी। पायल जी, बहुत बहुत स्वागत है समर न्यूज में। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पायल जी, महिला सशक्तिकरण को लेके आपका मतलब अभी तक बीजेपी में क्या आगे उन्होंने कार्य किए हैं? बीजेपी ने क्या कार्य किए हैं, उससे पहले मैं अपना ही बताना चाहूँगी। हाँ। कि मैं एक साधारण सी कार्यकर्ता के तौर पे भारतीय जनता युवा मोर्चा में जुड़ी थी। मेरा काम, मेरे मेहनत को देख के भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे मीडिया सह प्रभारी विदिन 6 मंथ्स में बनाया। तो इससे आप सोच सकते हैं कि बीजेपी महिलाओं को लेकर अपने माइंडसेट कितना स्ट्रॉन्ग लेके चलती हैं। और रही बात महिला सशक्तिकरण की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और सोशल वर्किंग का भी काम करती हूँ। तो महिलाओं को लेकर एम हमारे भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से बहुत क्लियर रही है। उनका काम ही यही रहा है कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके आए, चाहे वो वर्किंग फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड्स में हो। आप देख सकते हैं कि अब खेलों में भी महिलाएं कितनी आगे हैं। और हमेशा से भारतीय जनता का ये काम रहा है कि चाहे गांव की ही बच्चियां क्यों ना हो, गांव की महिलाएं क्यों ना हो, सबको आगे लेकर आने का काम भारतीय जनता पार्टी बखूबी निभा रही है। ग्रामीण और शहरी महिलाओं के लिए क्या कोई फर्क रखा गया है? बिल्कुल भी नहीं। ग्रामीण और मेरे हिसाब से तो अगर हम पीछे के आंकड़ा देखेंगे या अभी भी आप आंकड़े मिलाएंगे, तो अब देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। ग्रामीण और की बात अगर आप कर लेंगे तो वहाँ की जो माइंडसेट्स हैं उनको चेंज करने का भी काम, अब अगर मैं अपने तरीके से बताऊँ तो मैं सोशल वर्किंग का काम पिछले 5 सालों से कर रही हूँ। तो मैं जब गांव में जाती हूँ, वहाँ के लोगों को समझाना कई बार बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी काम ही यही करती है कि आपको जाना है और सारी चीज़ें क्लियर बतानी है कि हम महिलाओं के लिए क्या काम करें, महिलाओं के लिए क्या रोजगार लेकर आएंगे, हम महिलाओं के लिए कैसी कैसी योजनाएं लेकर आएंगे। देखिए, हर काम में थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। वो हर एक काम करती हैं और गांव की महिलाओं को तो और भी ज़्यादा जागरूक करने का काम वो कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा नीड है। एक बीजेपी आत्मनिर्भर भारत अभियान भी चला रही है। बिल्कुल। तो उसमें महिलाओं और युवाओं को क्या सीधा फायदा मिला है? देखिए, फ़ायदा इसमें सिर्फ युवाओं महिलाओं को नहीं, पूरे हमारे भारत को मिल रहा है। और सिर्फ यहाँ पे युवा महिलाओं को छोड़कर हम भारत की बात करेंगे, इसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो एक पहल भारतीय जनता पार्टी ने ये शुरू किया है, ये खुद में एक बहुत सराहनीय है। ये किसी भी पार्टी ने पहले दिमाग में लेकर ही नहीं आया था। और इसमें आप एक चीज़ और नोटिस करिएगा, महिलाएं और युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे, क्योंकि अब ना एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई और एजुकेटेड युवा हैं, उनका ब्रेन वॉश नहीं किया जा सकता। ब्रेन वॉश करने का काम पहले लोगों का कर दिया जाता था, बट अब जो यूथ एजुकेटेड है, आप अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप मुझे आके कुछ भी घुट्टी पिलाएंगे तो मैं नहीं पी सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है धरातल पे भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है, हमारे सीएम साहब क्या काम कर रहे हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या काम कर रहे हैं। तो युवाओं का और महिलाओं का बढ़ चढ़कर हिस्सा रहा है। और इवन दो मैं भारतीय युवा मोर्चा में हूँ, मुझे पता है कि महिलाएं कितना पार्टिसिपेट करना चाहती हैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्य में। वो जुड़ना ये नहीं कि हमें इलेक्शन लड़ना है, हमें पॉलिटिशियन बनना है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है, क्योंकि वो दिल से प्यार करती है इस पार्टी को। तो मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ जिसको युवा मोर्चा ने बहुत सराहा। मेरे आदरणीय भाई योगेंद्र भैया ने मुझे बहुत आगे तक उन्होंने हाथ पकड़ के सिखाया। आज भी जब मैं उनको देखती हूँ, जब वो मंच पे बोलते, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो उन्होंने एक बात
बात जरूर बोली थी कि हमारा काम है हमारी बहनों को, हमारी महिलाओं को सशक्त करने का, जो काम आज तक वो कर रहे हैं, हमारा युवा मोर्चा कर रहा है। जैसे बीजेपी कई योजनाएं चलाती है, तो छोटे उद्योग या स्टार्टअप को लेकर क्या बीजेपी की क्या योजनाएं हैं? देखिए अब आप अभी फार्मेसी में देखिए, फार्मेसी की फील्ड को, रियल स्टेट्स को हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कितना बूम किया है। इतनी बूमिंग है रियल स्टेट्स में, और ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही हुआ है। और अभी तो ट्रिपल इंजन की सरकार है हरियाणा में, लोगों को बहुत फायदे हुए हैं और युवा जुड़ रहे हैं रियल स्टेट्स में, जितने जा रहे हैं उनको बहुत से फायदे हो रहे हैं। ठीक है, हर एक चीज़ का ना थोड़ा बून एंड बेन होता है, वो बेयर करना पड़ेगा। चीज़ें लाइमलाइट में आ रही हैं और वो आती रहेंगी, और उसको लाने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करती है। अच्छा, हम काफी समय से देखते हैं कि जैसे आत्मनिर्भर भारत तो हो गया, अभियान चल रहे हैं, और इसी के साथ साथ एक स्वदेशी अभियान भी है जी। तो उसको लेके बीजेपी क्या कदम उठा रही है? स्वदेशी के लिए वो चाहती है कि हम लोकल फॉर वोकल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कई समय से ये बोल रहे हैं, जिसको अब ऑन पेपर काम कर रहे हैं लोग। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि युवा, जिसे देखिए, युवा को ये समझाना कि लोकल फॉर वोकल बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको ब्रांड्स एंड एवरीथिंग इसकी आदत है। लेकिन जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये इनिशिएटिव लेके आगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी ने, युवा मोर्चा ने इस पे काम करना शुरू किया। अभी युवा मोर्चा ने एक पूरी रैली भी निकाली थी इसके ऊपर, जहाँ पे वो लास्ट में गुजरात जाके उन्होंने स्टे किया था। वहाँ के लोगों से भी हमने जब पूछा, बातचीत हुई, वहाँ के युवा बहुत अच्छे से इसमें इंगेज हो रहे और पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उन्हें अब अपने भारत की चीज़ों की, अपने हमारे भारत में जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनका एक्चुअल मीनिंग पता चल रहा है। और युवा इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लोकल फॉर वोकल को लेकर बहुत ही अच्छा हमारा एक जो हम एक स्लोगन लेके आगे बढ़े हैं, उसमें युवाओं का बहुत अच्छा योगदान रहा है। एक पेंशन भी एक मुद्दा बना हुआ है, विपक्ष कहीं ना कहीं बार बार पेंशन को लेके बहुत भाजपा पर तीखे तंज कसती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष की तो मैं क्या ही बोलूँ, विपक्ष तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती उसके बारे में। विपक्ष उन्हें बोला जाता है जो हेल्दी कन्वर्सेशन करे या हेल्दी डिबेट करे। उनके बेबुनियाद हमेशा से आरोप रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उनके बेबुनियाद से सवाल रहे हैं हमारी पार्टी के ऊपर। अब उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या किया है और हमारे कार्यकाल में हमने क्या किया, जिससे हम बार बार चुनकर आ रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है, तो मुझे ज़्यादा बोलने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनके अपने अपने माइंडसेट है, उनको जो बोलना है वो बोलते रहे। उनका जवाब इलेक्शंस में हमारी जनता जनार्दन ही देती है। क्या पेंशन को लेके जो जनता कोई मतलब हित में इनकी नीतियां बीजेपी की? देखिए, आप अभी पहले के टाइम पे आपने देखा होगा कि जब पेंशन्स को लेकर कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, लोग बड़े परेशान रहते थे, क्योंकि ऑन पेपर्स कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं हो पाता था। लेकिन अब हर एक चीज़ ऑन पेपर डॉक्यूमेंट होता है और उन सारी चीज़ों का, सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। सिर्फ बोला नहीं जा रहा है, उस पर काम भी किया जा रहा है। तो मैं विपक्ष को यही बोलना चाहूँगी कि एक बार आप भी ज़रा आइए, लाइन में लग के देखिए, चीज़ों को आके धरातल पे देखिए, उसके बाद फिर आप जो आरोप लगाते हैं उसको लगाने का काम कीजिएगा। मेरा बस यही कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी पायल सिंह जी, जिन्होंने हमसे बखूबी बीजेपी के सारे कार्यकाल को लेकर सब कुछ विस्तार से बताया। बने रहिए ऐसी न्यूज़ के लिए सबन न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन आकाश के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।